अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप देख रहे हैं AK फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया 1 कप ऑयल, 3 खाने के चम्मच नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 इंच गाजर का टुकड़ा लिया था, 3 से 4 जो मैंने लहसुन के लिए थे, इनको अच्छी तरह कुंडी के अंदर मैंने मैश कर लिया था। ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, उसके अलावा 2 मैंने छोटे टमाटर लिए, इनको अच्छी तरह मैंने कट कर लिया बारीक। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। हरी मिर्च, इसको अच्छी तरह मैंने ग्राइंड कर लिया था। दही मैं 1 दिन पहले की इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तुरश है, खट्टी ज़्यादा है, इससे कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा और यूनिक आता है। आप भी थोड़ी सी तुरश दही इस्तेमाल करेंगे या लस्सी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, तो कड़ी का टेस्ट बहुत डिफरेंट और अच्छा आएगा। उसके अलावा हल्दी, 2 खाने के चम्मच हल्दी मैंने इसमें ऐड करूँगा। 300 ग्राम बेसन इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमने ऑन कर ली, पतीले को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने कड़ी पत्ता, ज़ीरा, लौंग और बड़ी इलायची इसके अंदर डाल दी है। हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे, बिल्कुल इसको जला नहीं लेना आपने, इस लाइट ब्राउन सा करना है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही 1 किलो दही के अंदर हम 300 ग्राम बेसन ऐड करेंगे। इसके अंदर अभी हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, पानी हम बाद में ऐड करेंगे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि अंदर इसके गुठलियाँ ना बने, तो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। दही और बेसन को जग में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं, हैंड बीटर की मदद से भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। टमाटर और हरी मिर्च का हमने पेस्ट ऐड किया था पहले, वो अच्छी तरह हमने इसको ब्राउन कर लिया, इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको मिला लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे, 2 खाने के चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। 2 खाने के चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के और मकदार के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेसन और दही जो मिक्स किया था इसको अब इसके अंदर ऐड करेंगे, मसाले के अंदर। 1 किलो दही लिया था हमने, 300 ग्राम बेसन लिया था, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया था। अब हम इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। अब हम पकौड़ों का मेज़ा बनाएंगे। पकौड़ों का मेज़ा बनाने के लिए पालक ऐड करेंगे सबसे पहले बाउल में। सूखा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। सूखा धनिया को हम हथेली पे रख के थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे। सूखा धनिया हमने 1.5 चम्मच इसमें ऐड किया है। इसके अंदर हमने ग्रीन प्याज ऐड किया है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अब हम बारीक कटे हुए आलू ऐड करेंगे। 1 आलू हमने बारीक कट किया था। 1 चुटकी हम अजवाइन ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत से डिफरेंट और यूनिक आता है। अब हम इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च आधा चम्मच। सूखी मेथी, हम अपने घर की मेथी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बाज़ार वाली कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कसूरी मेथी हम 2 चम्मच ऐड करेंगे। 2 चम्मच बड़े बेसन ऐड करेंगे, बड़े 2 चम्मच हमने ऐड करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और फिर इसको अमेज़े को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, मैं बताऊँगा। पकौड़ों के अमेज़े को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। कड़ी हमारी पकना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह।
हल्का हल्का ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर सबसे आखिर में 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। फ्लेम हमने ऑन करके चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा ली, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर लिया। अब हम अपने पकौड़ों को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ों को हम बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि ये जलें भी ना और अंदर से कच्चे भी ना रहें और अच्छी तरह ये पक जाएं। पकौड़ों का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। हम पकौड़े हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं अब इनको निकालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं कड़ी को तड़का लगाऊंगा। तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ऑयल मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने पकोड़े बनाए थे। और दरदरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी। इससे टेस्ट बहुत डिफरेंट आएगा, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा और थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाएगा। और हल्का सा इसको फ्राई करना हमने। अब हम इसके अंदर तड़का शामिल करेंगे। हम पकौड़े सबसे आखिर में शामिल करेंगे। आप तड़का लगाने से पहले भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा हरा धनिया में ऐड करेंगे। मैं मेथी ऐड करूँगा, इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है, बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है इससे। कड़ी हमारी बिल्कुल पक के तैयार है। अब हम सर्व करेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कड़ी पकौड़ा की हमारी इस रेसिपी को। दुआओं में याद रखिएगा। आप सब अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।